जो अप्रैल अटेम्प्ट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। ऐसा नहीं कि हमें बस रैंडमली काम किया और हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। अपनी मिस्टेक्स को पहचानो, उसे एक्सेप्ट करो और उसे करेक्ट करो। तो इस तरह से 300 क्वेश्चन थे, उसमें ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा रहा है। 119 क्वेश्चन सारे आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जो भी चैप्टर अभी जेईई मेन सिलेबस में हैं, उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। नोट्स और फॉर्मूला रिवीजन करने से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इतना टाइम नहीं बचाएगा, आप नया लिटरेचर में थ्योरी पढ़ें। जो आपने साल भर यूज किया है उसी को यूज करें, उसी के आसपास रहें बच्चों। पीवाईक्यू और टीवाईक्यू दोनों आपको करने हैं और इनका एनालिसिस भी करना। बिना एनालिसिस के आपकी पूरी एक्सेस खराब हो जाएगी। ये लक वाली बात है। बस आप अपना काम करिए, जो आपको करना है वो करेंगे तो आप इसमें से किसी न किसी कैटेगरी में 99 परसेंटाइल ले ही आएंगी। हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में ये एग्जाम होने वाला है। आप सभी, आप में से अधिकांश बच्चों ने जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट भी दिया ही होगा। तो आप डेफिनेटली अप्रैल अटेम्प्ट अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, परसेंटाइल को इंप्रूव करने के लिए, रैंक को इंप्रूव करने के लिए इस एग्जाम को दे रहे होंगे। मैं चाहता हूं इस एग्जाम को आप अच्छे से दें, इतना बढ़िया दें कि आपका पर्पस सॉल्व हो। और आपका पर्पस क्या है बच्चों? आपका पर्पस ये है कि हम अपनी आने वाला कॉलेज हमारे लिए एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में अपनी सीट को इंश्योर कर सकें और साथ ही साथ एडवांस के लिए भी क्वालिफाई हो सकें। तो हमारी इसी मकसद के साथ हमने अभी 4 वीडियो बनाए हैं। आज का वीडियो एक जनरल गाइडेंस से रिलेटेड है हमारा। आने वाले 3 वीडियो और भी हम देने वाले हैं, उनमें हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे। तो बच्चों, आप हमारे एलन जेईई यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहें, उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट्स के लिए हमेशा उसमें से अपडेट लेते रहें। तो आज मैं शुरू करता हूं हमारा सेशन, जो अप्रैल अटेम्प्ट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है आज का सेशन प्लस आने वाले 3 वीडियो। तो जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट जनरल गाइडेंस। देखो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। ऐसा नहीं कि हमें बस रैंडमली काम किया और हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। आप में से अधिकांश बच्चों ने क्योंकि दिया है एग्जाम, तो एक उन्हीं से हमें कुछ आइडिया लेना होगा। कैसे आइडिया लेना होगा? देखो भाई, परफॉर्मेंस आपने एग्जाम दिया है तो आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो, आप उसे इंप्रूव करना चाहते हो। मतलब आपने कुछ गलतियां करी थी, बस उन गलतियों से बचना है। अब वो गलतियां तो कोई बात नहीं, हो जाती हैं। गलती होना, आप कहते हैं ना, गलती होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। बस हम सुधारने पर ही काम कर रहे हैं। गलती कैसे सुधारना है? मतलब अपनी मिस्टेक्स को पहचानो, उसे एक्सेप्ट करो और उसे करेक्ट करो। हम इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। हमारे आने वाले 3-4 वीडियो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करेंगे हम। तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आप पे दिमाग में 3 क्वेश्चन आएंगे। सर, आप काफी दिन कम समय बचा है, काफी कम दिन बचे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर अब हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि हमें कहां से पढ़ना चाहिए सर अब। तीसरा क्वेश्चन एक और आता है कि सर इस समय हमारे सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, प्रैक्टिस हमें कहां से करनी चाहिए। हम इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ही आज वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बात और जो बहुत जरूरी बच्चों को समझना पड़ेगी, ये पॉइंट, कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर भी परसेंटाइल को अफेक्ट करता है। बट जो आपके हाथ में, पहले हम उससे रिलेट करते हैं, बाद में इसकी बात भी हम करेंगे। एक एक करके हम 3 क्वेश्चंस और इस चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे बच्चों आज। पहला पॉइंट है हमारा कि विच टॉपिक, हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें। तो मैं इसकी शुरुआत फिजिक्स से ही करता हूं। फिजिक्स में हमने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जनवरी अटेम्प्ट के पेपर में। पेपर का फ्लो कैसा रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा रहे, कौन से टॉपिक से कम रहे हैं, क्या टॉपिक कवर हुए, सब टॉपिक कौन से कवर हुए, ये सब हमें देखना पड़ेगा। यहाँ टॉपिक लिखे हैं, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियोस में इनको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, उसमें केवल सब्जेक्ट की ही बात की जाएगी। बट मेरा दिखाने का पर्पस इसको यह है कि मैंने कहा ना, अब हमें कहां से, हमें क्या पढ़ना है, तो हमें इन क्वेश्चन से तो आइडिया लगेगा। हमें क्वेश्चन से आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक का हो रहा है, इस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, इसका कम वेटेज है, मेरे घर पे प्रैक्टिस करने में इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक वाले क्वेश्चन में मार्क्स कट रहे हैं, या इसमें अच्छे से सही हो रहे हैं, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, या ये मेरा टॉपिक छूटा हुआ है तो उसके क्वेश्चन बहुत कम है, मैं टेंशन नहीं लूँ। ऐसे सोच सकते हैं हम। ये इस पर्पज से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो स्लाइड जितनी भी दिखा रहा हूँ, ये सभी स्लाइड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप उन्हें सेव कर सकते हैं और उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, सब्जेक्ट के एनालिसिस करने के लिए। ऐसे ही सब्जेक्ट के बारे में पूरी बात की हुई यहाँ पर। ये टॉपिक हैं सभी। ये मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। ये देखिए बच्चों, अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री पर।
केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक कौन से हैं, ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं। ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 119 क्वेश्चन आए। बच्चों बता दूं 300 क्वेश्चन कुल थे, क्योंकि 10 सेट थे, हर सेट में 30 क्वेश्चन थे, 20 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन और 10 इंटीजर। तो इस तरह से 300 क्वेश्चन थे, उसमें ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा रहा है। 119 क्वेश्चन सारे आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, और ये टॉपिक वाइज कवरेज है। आप इसको समझिए, एनालिसिस करिए किस टॉपिक के ज्यादा है। जैसे हैलोजन डेरिवेटिव के ज्यादा क्वेश्चन हैं यहाँ पर, अब इसको समझना पड़ेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और अब मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में ओवरऑल 81 क्वेश्चंस आए हैं और टॉपिक ये वाले कवर हुए हैं। देखिए आप, ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी लिखा, क्योंकि कुछ टॉपिक हटे थे, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, उनसे क्वेश्चन नहीं आए, वो भी हमने यहाँ पर एक कॉलम बना कर दिया है। तो आप उन टॉपिक पर नहीं जाएं जो इस बार जेईई मेन सिलेबस से हट गए हैं। एक बार वो भी आपको एक आइडिया लगे, मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसको हैंडल करना है उस चैप्टर को, वो भी समझिए आप। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला है। ऐसे ही मैं अगला टॉपिक आता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, देखो आप, 100 क्वेश्चन आए हैं, 300 में से 100 क्वेश्चन यहां पर आए हैं। फिजिकल में कितने बताया मैंने बच्चों आपको, 81, और उसमें 119 क्वेश्चन करीब है। इस तरह से सारे क्वेश्चन मिला के 300 क्वेश्चन हो रहे हैं। हाईएस्ट वेटेज किसका हुआ, ऑर्गेनिक का, सेकंड इनऑर्गेनिक का, थर्ड वेटेज है फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक, फिर वहीं टॉपिक यहां सब एक्सप्लेन किए हुए हैं, इन्हें समझिए, देखिए, एनालिसिस करिए इनका आप। एक स्लाइड आपके लिए थोड़ी जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग इस बात का ध्यान रखें, फिजिकल केमिस्ट्री में इस बात का ध्यान रखें आप कि यस, हमारा जो मैक्सिमम कवरेज है क्वेश्चंस का जेईई मेन में इंटीरियर सेक्शन में होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जो भी चैप्टर अभी जेईई मेन सिलेबस में हैं, उनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। फिर वहीं डिटेल आपको वहां बताया जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सीखेंगे आप इसके बारे में। और मैथमेटिक्स ऐसी सेम, यहां पर भी हमने स्लाइड्स दी हैं मैथमेटिक्स की भी, टॉपिक और सब टॉपिक बताते हुए। यहां पर ये स्लाइड्स इसकी कंप्लीट हो रही हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड करिए और आप उसको समझिए कि इसमें क्या आपके समझने के लिए, आपके इंपॉर्टेंस के लिए क्या चीज़ निकल के आ रही है। हाँ, तो अलजेब्रा, हाँ जी, मैथ्स से रिलेटेड है बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें कौन से टॉपिक को कवर करना है। ये आप जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को ध्यान से देख करके समझ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में चैप्टर का फ्लो, डिफिकल्टी लेवल, फ्लो सब देख के समझ सकते हैं। मेरा अभी तक का ऐसा एक्सपीरियंस है, जो पैटर्न जनवरी अटेम्प्ट अप्रैल का रहता है, मोर और लेस वैसा ही अप्रैल अटेम्प्ट का ही पैटर्न रहता है, वैसे ही सीक्वेंस रहता है, लगभग वैसा ही डिफिकल्टी लेवल भी रहता है। तो इस बात को समझें आप, किस तरह से हमें काम करना है। टॉपिक का बात मैंने पूरी कर ली है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन पे आता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि हमें पढ़ना कहां से है। मैं उसके लिए भी आपको बता दूं, फिजिक्स में आपको नोट्स और फॉर्मूला रिवीजन करने हैं। नोट्स आपकी पूरे साल जो प्रिपरेशन करते हो आप, उसके फॉर्मूला और नोट्स को रिकॉल कर लेना है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। जैसा कि मुझे फिजिक्स के टीचर्स ने बताया है कि इस बार, वैसे भी हम देखेंगे संख्या, 100 परसेंटाइल स्टूडेंट्स, 100 परसेंटाइल अचीव करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हम देखें तो इस साल फिजिक्स में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फिजिक्स के पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हल्का रहा है। इस बार लाइट लेवल रहा है डिफिकल्टी लेवल उसका, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस वापस से अप्रैल अटेम्प्ट में भी मिलेंगे। और जैसा कि टीचर्स ने मुझे बताया है कि नोट्स और फॉर्मूला रिवीजन करने से आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। फॉर्मूला कहाँ से करेंगे आप, अपने नोट्स में से रिवाइज करिए, और कुछ एच.सी. वर्मा जैसी बुक्स में से जहाँ सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखिए आप, उसके फॉर्मूला देखिए आप, किस तरह से हमें वहाँ से उनको सॉल्व किया जाता है। बस वैसे क्वेश्चंस को आप अप्लाई करना है। केमिस्ट्री में तो हमेशा के हम एक बात बोलते हैं, एनसीईआरटी, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का वेटेज बहुत अच्छा है। लाइंस पिक होकर के क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ उसके अलावा नहीं पढ़ना। थोड़े से आप अपने नोट्स पे भी जा सकते हैं। ऑर्गेनिक के रोड मैप क्वेश्चन हुए या इनऑर्गेनिक के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हुए, ऐसे फिजिकल में भी थोड़े आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस आपका एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर हमारा सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस के आपको लैब मैनुअल पे फोकस करना है। केमिस्ट्री में आप कुछ क्वेश्चंस आपके लैब मैनुअल से भी रिलेटेड होते हैं, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक का हो, तो एक बार उसको थॉरोली रीड जरूर कर लें, एक या दो क्वेश्चन में उसका फायदा हो सकता है। ठीक, ऐसे ही मैथ्स में नोट्स प्लस फॉर्मूला रिवीजन। आप नोट्स में आपके जो चैप्टर है उसके अंदर उसकी थ्योरी है, उसको समराइज करिए, उसको कम से कम चीज़ों में, कम से कम लैंग्वेज उसके अपने शॉर्ट नोट्स टाइप बना रखे हो या फॉर्मूला लिख रखे हो, उनको रिवाइज करिए आप। ठीक है, तो आपको इस समय पूरा चैप्टर पढ़ने का समय नहीं, सिर्फ केवल रिवीजन का समय है। उन चैप्टर्स को रिवाइज करिए जो आपके थोड़े से वीक हैं या थोड़े से उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप। मतलब श्योरिटी होनी चाहिए कि चैप्टर मेरे 100% इसका क्वेश्चन आए तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपको कहाँ से पढ़ना है। कुछ नया लिटरेचर इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल सजेशन है। आपको इतना टाइम नहीं बचाएगा आप नया लिटरेचर में से थ्योरी पढ़ें, जो आपने साल भर यूज़ किया है उसी को यूज़ करें, उसी के आसपास रहें बच्चों।
अब बात आती है सर हमें प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस के सोर्स हमें क्या रखना होंगे। आपके क्वेश्चन और प्रॉब्लम का सोर्स होंगे पीवाईक्यू एंड टीवाईक्यू। पीवाईक्यू एंड टीवाईक्यू तीनों सब्जेक्ट में पीवाईक्यू और टीवाईक्यू कहूंगा मैं। बच्चे क्या सर पीवाईक्यू तो हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये टीवाईक्यू क्या है? तो टीवाईक्यू के लिए कहूंगा दिस ईयर क्वेश्चन। जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे बेस्ट अभी रिवीजन करने के लिए हैं। अच्छा, पीवाईक्यू कैसे करने हैं आपको? पीवाईक्यू 23 और उसके पेपर के पहले के पेपर्स आप उठाइए, उसको टॉपिक वाइज रिवाइज करिएगा, टाइम है आपके पास तो 23 के करिए, 22 के करिए, उनमें से टॉपिक वाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना। अब बहुत कम समय रह गया है, अब आप क्या करेंगे? पीवाईक्यू तो टॉपिक वाइज कर लीजिए आप, 23, 22, 21 वट जितने भी कर सकते हैं इस समय आप, लेकिन टीवाईक्यू कैसे करना है वो डिस्कशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। टीवाईक्यू मतलब दिस ईयर पेपर। सर हमें मिलेंगे कैसे? टीवाईक्यू कैसे मिलेंगे आपको? तो टीवाईक्यू हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं आपको। एलन के एक्सपर्ट टीम ने जो सोल्यूशन बनाया है वो भी साथ देने वाले हैं, और आपको पेपर भी सभी अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो पेपर आप डाउनलोड करिए और उनको सॉल्व करिए और उसके सोल्यूशन देखिए और उसका एनालिसिस करिए। जो भी कमियां हैं उन पे काम करिए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको किसी फॉर्मूले की वजह से याद नहीं है, उसको रिकॉल भी जरूर करिए। क्वेश्चंस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसका एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करिए तो एनालिसिस जरूर करिए गलतियों का अपनी, ठीक है बच्चों। अब एक छोटा सा बात है सर, हम टीवाईक्यू तो बहुत सारे हैं, 10 पेपर हम कैसे सॉल्व करें? मैं फिर बोल रहा हूं, आपको 10 पेपर एक साथ बैठ के सॉल्व नहीं करने हैं, आप एक डे प्लानर बनाइए उसके लिए। ये मैंने डे प्लानर आपको एक छोटा सा बना के दिया है। जैसे 27 जनवरी का पेपर आप मॉर्निंग शिफ्ट वाला, आपको कब करना है वो इसमें डेट फिलअप करिए आप, वो डेट आप फिलअप करिए इसमें। वो आने वाले 3-4 दिन में जो भी डेट हो सकती है, फॉर एग्जांपल 24 मार्च, 25 मार्च, जो भी आने वाले दिनों में आप डेट इसमें फिलअप कर दीजिए। वो डे आ रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखते जाइए। आप एक प्लानर बनाइए कि मुझे 10 पेपर मुझे इस दिन सॉल्व करने हैं, ऐसे ऐसे मैं सॉल्व करता जाऊंगा, इस दिन ये सॉल्व करता जाऊंगा। और एक बात और, करने किस समय है सर? क्योंकि अभी आपका टाइम डिसाइड नहीं हुआ, अभी उसका आपके स्लॉट कौन सा होगा जेईई मेन अप्रैल में वो आया नहीं है। तो ये मेरा भी सजेशन है आपको कि एक पेपर आप अगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 27 जनवरी का आप कर रहे हैं, सुबह 9 से 12 टाइम करिए। फिर अगला वाला आप 27 जनवरी इवनिंग वाला आप कब करिए? जिस दिन आपने डे प्रेफर किया उस दिन आप उसको शाम को करिए 3 से 6 वाले टाइम पर। तो आप बायोलॉजिकली थोड़ा सा आपका टाइमिंग सेट हो जाएगा। मुझे किस समय पेपर करना है वो आपका एकदम, जो भी आपका टाइम आएगा उसके लिए आप रेडी होंगे, उसके लिए तैयार होंगे कि मुझे इस समय मैं एक्टिव रहता हूं, वो एक्टिव आवर्स हो जाएंगे आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 27 तारीख का पेपर किसी मार्च के किसी दिन आपने सॉल्व किया, 27 मार्च के पेपर आपने मॉर्निंग में सॉल्व किया, ठीक है। तो बाकी पूरा दिन क्या करना है आप? बाकी पूरे दिन आपको पीवाईक्यू करना है 23-22 वाले टॉपिक वाइज वाले, ठीक है। पीवाईक्यू और टीवाईक्यू दोनों आपको करने हैं और इनका एनालिसिस भी करना। बिना एनालिसिस के आपकी पूरी एक्सेस खराब हो जाएगी। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देखिए, मेरे को आता था टॉपिक फिर भी गलत क्यों हुआ, शायद मैं फॉर्मुला भूल गया हूं, शायद फॉर्मुला गलत हो गया मेरे से, उन गलतियों को एनालिसिस करिए। ऐसा तीनों सब्जेक्ट में करिए, मुझे पूरा विश्वास है आपकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। इससे इंप्रूवमेंट आपको अपने आप को नजर आने लग जाएगा। कुछ ही पेपर करना आपको लगने लगेगा हाँ यार अच्छा ऐसे करना है मुझे। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करें आप। एक मैंने जो कहा था 3 क्वेश्चन मैंने आपको कहे थे, हम क्या पढ़ें, हम कहां से पढ़ें और प्रॉब्लम कहां से सॉल्व करें। और लास्ट में मैंने कहा था कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी परसेंटाइल को अफेक्ट करता है। मैं इस बात को समझाने जा रहा हूं। अभी जनवरी अटेम्प्ट में जो पेपर हुए थे, देखिए आप 27 जनवरी मॉर्निंग वाले पेपर में 233 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल क्लोज हुआ है, जबकि यहां पर आप देखिए 151 पर 99 परसेंटाइल क्लोज हुआ है। ये 99 परसेंटाइल किस शिफ्ट में कौन से पेपर में क्लोज हुए हैं उसका मैंने डेटा आपको दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों। इससे लग रहा है देखो आप एक पेपर में तो 233 लाने पर भी उसके 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। यहाँ 151 में 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अलग था। लेकिन इसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते। ये चांस वाली बात है, ये लक वाली बात है। बस आप अपना काम करिए, जो आपको करना है वो करेंगे तो आप इसमें से किसी न किसी क्राइटेरिया में 99 परसेंटाइल ले ही आएंगे। समझ गए ना आप? पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, इजी है तो सबके लिए है। आप इतना ध्यान रखिए कि बाकी पहले के 3 जो हमने बात करी, क्वेश्चन क्या पढ़ना कहां से, क्वेश्चन कहां से करने और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन पे ज्यादा फोकस रखिए। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ हमारा आज का जनरल गाइडेंस का पेपर। मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कुछ नहीं करी है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो आने वाले दिनों में आपको शेयर किए जाएंगे और उसको आप अच्छे से समझें, उसमें क्या कहा जा रहा है, किस तरह समझाया जा रहा है और उसको फॉलो जरूर करें। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो से पहले जो जनरल गाइडेंस देनी थी आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।